धरती को और मानव स्वास्थ्य को बचाने के लिए अमेरिका के एक शहर ने अपने यहां के पूरे सिस्टम को प्लांट बेस्ड वीगन करने की तरफ कदम बढ़ाया है। जी हां, अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है, वहां का एक शहर है ऑरलैंडो, जो 23वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है अमेरिका का। ये एक तटीय इलाका है, समुद्र के किनारे ये एक बहुत बड़ा शहर है, एक बहुत ही अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो ऑरलैंडो सिटी के कमिश्नर ने और मेयर ने एक उद्घोषणा की है, एक प्रोक्लेमेशन लेटर उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। मैं उसको आपको पढ़कर बता देता हूं। लेटर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऑरलैंडो सिटी ने इस लेटर में एक उद्घोषणा की है। पहली जो उद्घोषणा है, ईट लैंसेट एक कमीशन की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार धरती के जो तमाम लोग हैं वो पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम्स हैं उनकी भी जो सेफ बाउंड्रीज थी, मतलब जो हम लोग पर्यावरण के साथ, धरती के साथ कर रहे हैं, उसकी जो सीमा है, एक जो सुरक्षित सीमा होनी चाहिए, हम उसको पार कर चुके हैं। आज सारी जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो सुरक्षित सीमा को लांघ चुकी हैं। हम अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये ईट लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि पूरी दुनिया को वीगन प्लांट बेस्ड की तरफ मुड़ना चाहिए, ताकि दुनिया के सभी इंसानों का जो नरिशमेंट है वो पूरा किया जा सके, और जो ये इन्वायरमेंटल बाउंड्रीज हैं, एक सुरक्षित सीमा जो है पर्यावरण की, हम उसके भीतर आ सकें। ऐसा क्यों कहा? जो ईट लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट है, ऐसा ही एक आंकड़ा अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो है, यूएनएफएओ के मुताबिक धरती पर इस समय अगर हम सभी इंसानों की प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करें तो सिर्फ 37% प्रोटीन की जो जरूरत है धरती के सभी इंसानों की, उसकी पूर्ति पशु उत्पादों से हो रही है। मांस, मछली, अंडा और डेयरी उत्पाद, इनसे सिर्फ 37% प्रोटीन की डिमांड की पूर्ति दुनिया के सभी इंसानों की हो रही है। आज भी 63% जो हमारी प्रोटीन की डिमांड है उसकी पूर्ति पौधा आधारित भोजन, दालें, अनाज, फल और सब्जियों से हो रहा है। तो अगर इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं, उनमें बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं, वो पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ईट लैंसेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार अगर धरती का हर आदमी सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट करने लगे, तो चूंकि पौधा आधारित भोजन को उगाने के लिए कम जगह पड़ती है, पशु उत्पादों को उगाने के लिए, चूंकि पशुओं के लिए जब हम मांस, डेयरी, अंडे की मांग करते हैं, उसके लिए पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है, तो पशु बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खेती करनी पड़ती है। यूएनएफएओ के मुताबिक ही इस समय धरती की जितनी कुल कृषि योग्य भूमि है उसका 70% हिस्सा हम पशुपालन में, मांस, डेयरी, अंडा और मछली के उद्योग में, मछली का उद्योग वो वाला है जो लैंड वाला, जो लैंड पर फार्म बनाकर मछलियां पाली जाती हैं, तो इसमें 70% कृषि भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कृषि योग्य भूमि की कुल का 70% हम इस्तेमाल कर रहे हैं पशुपालन में, जबकि वो सिर्फ 37% हमारी प्रोटीन की डिमांड की पूर्ति कर रहा है, और सिर्फ 18% हमारी कैलोरी की डिमांड की पूर्ति कर रहा है। 82% हमारी जो कैलोरी की डिमांड है उसकी पूर्ति पौधा आधारित भोजन से ही होती है। तो इस तरीके से ईट लैंसेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर धरती का हर आदमी पौधा आधारित भोजन, वीगन भोजन करने लगे, एक अच्छा एक वीगन भोजन करने लगे, बैलेंस्ड वीगन भोजन, तो धरती के सभी इंसानों की पोषण की जो आवश्यकताएं हैं उनकी अच्छे से पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, हमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता फिर नहीं होगी, तो जंगल नहीं कटेंगे, बची हुई जमीनों में हम दोबारा अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम मीथेन इमिशन होता है, या फिर जो पशुओं के फार्म है उनसे नाइट्रेट और अमोनिया का जो पोल्यूशन मिट्टी में, पानी में हो रहा है, वो तमाम चीजें भी रुकेंगी, और इस तरीके से हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और लोगों का जो पोषण है उसको भी बेहतर बना पाएंगे। तो ये पहली चीजें ऑरलैंडो सिटी ने अपने उद्घोषणा में व्यक्त की हैं। तो अब ऑरलैंडो सिटी ने दूसरी क्या अपनी उद्घोषणा में दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु उन्होंने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हवाला दिया है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, उसने एक रिपोर्ट करीब 10 साल पहले पब्लिश की थी कि पूरी धरती पर जितने सिस्टम है हमें वीगन की तरफ मुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था
कि एक ग्लोबल शिफ्ट की जरूरत है वीगन डाइट की तरफ, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ, अगर हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में करीब 10 साल पहले रिपोर्ट दी थी। तो उसी का हवाला देते इन्होंने लिखा है कि चूंकि यूएनईपी ने ये तमाम चीजें वहां पर लिखी हैं कि अगर हमें धरती पर लोगों को वर्ल्ड हंगर से बचाना है, अगर हमें जो तमाम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज है, अगर हमें उससे लोगों को बचाना है, तो हमें वीगन प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और उसका हवाला देते हुए इन्होंने दूसरा पॉइंट किया है। तीसरा जो पॉइंट है ऑरलैंडो सिटी के इस प्रोक्लेमेशन में, उसमें उन्होंने एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो अमेरिका की है उसका हवाला देते हुए लिखा है। ये जो एकेडमी है न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में, इन्होंने कहा था कि अगर एक एप्रोप्रिएट प्लांट वीगन डाइट लिया जाए, मतलब एक बैलेंस्ड वीगन डाइट अगर कोई भी ले, तो इससे जो है हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर बना पाएंगे। उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा कि जो वीगन डाइट है वो हर उम्र के लोगों के लिए अच्छी है। ये प्रेग्नेंट जो औरतें हैं उनके लिए भी अच्छी है, ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, जो दूध बना रही है माएँ अपने शरीर में, उनके लिए भी अच्छा है। उन्होंने बताया कि ये इन्फेंसी में इन्फेंट बेबीज के लिए भी ठीक है, ये चाइल्डहुड में बच्चों के लिए भी ठीक है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो वीगन डाइट है वो कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बहुत कम कर देता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, उन्होंने कहा कि अगर हम एक बैलेंस्ड प्लांट वीगन डाइट लेते हैं तो हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल का खतरा, कैंसर का खतरा, कई तरह की हार्ट डिसीज का खतरा, हाइपरटेंशन का खतरा, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा जो है ये काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो इसका हवाला देते हुए भी उन्होंने इस प्रोक्लेमेशन लेटर में लिखा है। जो चौथा उन्होंने पॉइंट यहां पर मेंशन किया है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी का मेंशन किया है, जिसमें अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी ने यह डिक्लेयर किया था कि धरती पर जितने भी देश हैं उनके जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो डाइटिशियंस हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने मरीजों को, लोगों को प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन लेने के लिए सलाह दें। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में ये चीजें पब्लिश हुई थी। तो इसका हवाला देते हुए भी ऑरलैंडो सिटी ने इस डॉक्यूमेंट में इसको शामिल किया है। और जो पांचवी बात उन्होंने शामिल की है, वर्ल्ड फूड हीलर्स डे का उन्होंने हवाला दिया है। ये ग्लोबल मूवमेंट है जो कि ये कहता है कि भाई अगर हमें लोगों को, पूरी दुनिया को वर्ल्ड हंगर से बचाना है, भुखमरी से बचाना है, और इसके साथ ही साथ सभी लोगों को बिना उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से भेदभाव किए हुए अगर सबको हमें एक हेल्दी, एक बैलेंस्ड अगर एक आहार प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए लोगों को वीगन डाइट अपनाना पड़ेगा, दुनिया को वीगन डाइट अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वीगन डाइट की तरफ मुड़ेंगे तो हमें उसको उगाने के लिए कम जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर जो हम खाने की अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं ज्यादा खाना उगाने के चक्कर में, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो हम ज्यादा क्वालिटी वाला खाना उगा पाएंगे और उसमें भी हमें कम जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो उससे पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा और धरती के हर इंसान का पेट भी हम भर पाएंगे। और दूसरा, सबको पोषक और बेहतर चीजें जो हैं वो खाने को मिलेंगी। तो ये 5 चीजों का हवाला देते हुए ऑरलैंडो सिटी ने ये एक प्रोक्लेमेशन जारी किया है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले 15 जनवरी को सन 2023 में वो 15 जनवरी को वर्ल्ड फूड हीलर्स डे के रूप में मनाएंगे और आगे से ये चीजें जारी रहेंगी। तो यहां पर इस लेटर में आप देख रहे होंगे कि नीचे जो कमिश्नर हैं ऑरलैंडो सिटी की, डिस्ट्रिक्ट 4 की, पैटी शीन, इन्होंने भी सिग्नेचर किया है। और साथ ही साथ यहाँ के जो मेयर हैं सिटी के, बडी डायर, उन्होंने भी सिग्नेचर किया है। और मैंने फिलहाल जब ये लेटर देखा तो मैंने कंफर्मेशन के लिए फिर जो इनकी कमिश्नर हैं पैटी शीन, उनको मैंने ईमेल भी किया था और उन्होंने ईमेल पर भी कंफर्म किया है कि हाँ, ये जो प्रोक्लेमेशन है ये बिल्कुल सही है और ऑरलैंडो सिटी ने ये प्रोक्लेमेशन किया है। और आगे से जो पूरे शहर की नीतियां होंगी वो प्लांट बेस्ड की तरफ ही होंगी, ताकि पर्यावरण को और ताकि मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सके। ऑरलैंडो सिटी जो है ये एक तटीय शहर है अमेरिका का, फ्लोरिडा में, और अक्सर यहां पर तमाम हरिकेन्स जो हैं, जो समुद्री चक्रवात हैं, वो आते रहते हैं लगातार। ये जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं से प्रभावित रहता है ये शहर। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मेयर ने, यहाँ के कमिश्नर ने ये बहुत ही अच्छी उद्घोषणा की है
और दुनिया के सभी शहरों में, सभी देशों में, सभी राज्यों में ऐसी ही जो नीतियां हैं उनको अपनाए जाने की आवश्यकता है तमाम सरकारों के द्वारा। और न सिर्फ सरकारों के द्वारा बल्कि व्यक्ति विशेष के द्वारा, हम सभी के द्वारा एक वीगन डाइट, एक बैलेंस्ड वीगन डाइट को अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने हेल्थ को बेहतर बना सकें, धरती पर सुख और शांति ला सकें, पर्यावरण को बचा सकें, जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों के विलुप्तीकरण, जंगलों की कटाई, जो ऐसी तमाम बड़ी समस्याएं हैं इनको रोक सकें। और साथ ही साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो पशु पक्षियों का भी कल्याण होगा, उनके ऊपर हो रही क्रूरता रुकेगी। तो ऑरलैंडो सिटी के इस प्रोक्लेमेशन के बारे में आपको बताने का मेरा यही आशय है कि दुनिया वीगनिज्म की तरफ मुड़ रही है, दुनिया प्लांट बेस्ड की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि यही भविष्य है। अगर हम प्लांट बेस्ड की तरफ नहीं मुड़ते हैं, वीगनिज्म की तरफ नहीं मुड़ते हैं, तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय होगा। तो आज की जो हमारी आवश्यकता है वो है कि हम वीगन डाइट की तरफ, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ मुड़ें, अपने पर्यावरण को, अपने स्वास्थ्य को और पशु पक्षियों को बचाएं। धन्यवाद।